जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 13वां गुण अनुद्विग्नता के दूसरे भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। उद्विग्नता का उद्भव अभाव, मजबूरी और असहयोग में होता है। किसी वस्तु की इच्छा करने पर जब वह नहीं मिलती है तो लोग उद्विग्न हो जाता है। वस्तु का इच्छा करना भी व्यर्थ है और होता नहीं, मिलता नहीं, ऐसा मानना भी न्यूनता ही है। जब तक मानव के मस्तिष्क में ये बातें होगी तब तक उनका मानसिक विकास नहीं हो सकता। अध्यात्म में ऊपर उठने के लिए उद्विग्नता जानी चाहिए। अध्यात्म मार्ग में अग्रसर होने वाले लोगों का मनोविज्ञान और व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि वे किसी से उद्विग्न नहीं हो और किसी को उद्विग्न न करे। प्रारंभ में साधक को लोग यातना स्वरूप नहीं लगते, लेकिन जैसे जैसे वह विकसित होता जाता है उसे जनसंपर्क मूर्खतापूर्ण प्रतीत होती है और वह लोगों से नफरत करने लगता है। ऐसे समय में साधक लोगों को अपने अभ्यास का साधन मानता है और लेकिन अभ्यास पूर्ण होने पर उसे उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। फिर भी इस स्थिति में भी वह लोग में प्रभु को देखता है। प्रभु आसक्ति से उसे विश्व आसक्ति होती है, लेकिन प्रभु से संलग्न होने के बाद लोगों से उसकी आसक्ति का छूटना संभव है। फिर भी लोगों से उद्वेग होने की संभावना होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि न उद्वेग हो और न उद्वेग कर। आज तत्व ज्ञान और व्यवहार इतने पृथक पृथक हो गए हैं। वस्तुतः वे एक होने चाहिए। एक बार एक पाश्चात्य विचारक ने दादाजी से पूछा कि आज जगत में नवयुवक की जो समस्या उठ खड़ी हुई है उसका क्या कारण है। दादाजी ने कहे, माता पिता का दुर्बल शासन, वित्त और समाज के कारणों इत्यादि अनेक कारणों से बौद्धिक अराजकता आ गई है। लेकिन एक दूसरा कारण भी है कि आज तत्व ज्ञान और व्यवहार इतने पृथक पृथक हो गए हैं कि तत्व ज्ञान व्यवहार में बैठते ही नहीं हैं। तत्व ज्ञान में बुद्ध जैसे पुरुष उत्कृष्ट बौद्धिक स्तर में पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी उनकी विचारधारा ऐसी थी कि लोगों को उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी। इसलिए भगवान कहते थे कि उच्च स्तर में पहुंचने वाले लोगों का उच्च विचार होने के कारण भी, चाहे वह सत्य ही हो, लोग उससे उद्वेग करते हैं। उद्वेग उनमें आता है क्योंकि उनके विचार उनके गले नहीं उतरते हैं। हमारे ऋषियों को वित्त की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वे श्री सूक्तम गाकर भगवान से वित्त मांगे हैं और लोगों को वित्त कमाने की छूट दी है। वशिष्ठ जैसे महापुरुष इस स्थिति में पहुंच गए थे कि उन्हें विवाह करने की आवश्यकता ही क्या थी। फिर भी उन्हें विवाह करने का कुछ मकसद नहीं लगता था, फिर भी उन्होंने विवाह किया। आज 9 दंपति को आशीर्वाद दिया जाता है कि तुम्हारा गृहस्थ वशिष्ठ दंपति जैसा हो। हमारे ऋषि मुनि कभी किसी लोग को यह कहकर उद्वेगित नहीं किए कि पत्नी, पुत्र और वित्त की क्या आवश्यकता है। इसके बदले, इसके विपरीत उन्होंने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि पत्नी, पुत्र और वित्त आदि की आध्यात्मिक विकास में किस प्रकार ये सब चीज़ें उपयोगी है। वासना तो रहने ही वाली है क्योंकि यह भगवान की निर्मित है, लेकिन इसे कैसा देखना चाहिए यह हमें ऋषियों ने समझाया है। किसी से उद्वेग न होना और किसी से उद्वेग न करना।
हमारे ऋषियों ने अध्यात्म स्पर्शी और जीवन स्पर्शी वैदिक तत्वज्ञान समझाया है। बहुत से लोगों का कहना है कि अध्यात्म में स्त्रियों की आवश्यकता नहीं है, वे पैर की बेड़ी हैं। परंतु हमारे ऋषियों ने कहा है कि अध्यात्म में स्त्रियों की आवश्यकता है, क्योंकि अध्यात्म में तल्लीनता अपेक्षित है। जो विवाह नहीं करेंगे उन्हें तल्लीनता होने का गुण कहाँ से प्राप्त होगा। जो भगवान को नहीं देखा, जाना नहीं, पहचाना नहीं है, जिसने तल्लीनता का गुण प्राप्त नहीं किया, वह तल्लीनता के बिना उसका काम कैसे चलेगा। विवाह करने के पश्चात उसे पत्नी में तल्लीन होने की गुण सीखेगा, तो जब भगवान मिलेंगे तो भगवान में भी तल्लीन होगा। तल्लीनता का अध्यात्म में बहुत आवश्यकता है। आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले लोगों को भाई और पुत्र को भी संभालना और सुधारना होता है। इससे तत्परता का गुण खिलता है। पत्नी भोग दासी नहीं, धर्मनी होती है। यदि पत्नी के साथ हम श्रीखंड खाते सिनेमा देखते हैं तो वह भोगचारनी नहीं बन जाती है। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।